नमस्कार दोस्तों, स्केच बुक यूट्यूब चैनल पे आप लोग को फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास नंबर 41 है और इसी ड्राइंग क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से कैसे ड्राइंग किया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करके और कमेंट करके बताना आपको कैसे लगे। तो दोस्तों चलिए शुरू कर देते हैं आज का ड्राइंग क्लास। तो दोस्तों पहले हम लोग एक हॉराइजन लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। देखिए आप भी मेरे साथ ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। देखिए मैं ऐसे एक हॉराइजन लाइन फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, तो इसके लिए आप माफ़ी मांगता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने हॉराइजन लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर दो वैनिशिंग पॉइंट हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दो वैनिशिंग पॉइंट हमने डिफाइन कर लिया है। तो यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट ड्रॉ करने के बाद एक वर्टिकल लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। देखिए एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करने के बाद उसकी जो दो बिंदुएं हैं वहाँ से हम लोग ऐसे दो रेखा हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दो रेखा को हम लोग वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जोड़ रहे हैं, इसकी जो टॉप और बटन को। देखिए ऐसे जोड़ने के बाद हम लोग इसके जो अपर पार्ट, इसके देखिए इसका पैरेलल, जो कॉर्नर के पैरेलल ऐसे हम लोग दो जो अंश में इसको डिवाइड कर लेंगे पार्ट में। और जो जहाँ पर उसको ये पॉइंट मीट किया है उससे फिर हम लोग ऐसे वैनिशिंग पॉइंट से ऐसे दो लाइन ऐसे खींचेंगे। देखिए तो ये हो गया हम लोगों का एक ऐसे क्यूब टाइप का ऑब्जेक्ट, जो क्या है ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये हम लोग ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर क्या है कि दो सेटअप जो ये है आपका लाइन है, जैसे आपको दिख रहे हैं, जो एक कॉर्नर से दो पैरेलल लाइन, एक वैनिशिंग पॉइंट 1 की तरफ और एक वैनिशिंग पॉइंट 2 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि जो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपको दो ऐसे सेटअप पैरेलल लाइंस जो दो वैनिशिंग पॉइंट की तरफ धीरे धीरे आपको ये क्या होगा, इसका जो फेसेस ये रहेगा वो थोड़ा थोड़ा डिमिनिश होते रहेगा। तो देखिए यहाँ पर, और जो वर्टिकल लाइन है ये हम लोगों का क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी पैरेलल वर्टिकली ऊपर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, और जो ऊपर की सरफेस है तो आई लाइन के नीचे है ये ऑब्जेक्ट, तो हम लोग ऊपर के पार्ट हम लोग देख पाएंगे, नीचे के पार्ट हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो देखिए ये हम लोग का आई लाइन हो गया, ये बराबर जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बराबर आई लाइन होता है। तो नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है वो हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बिल्डिंग मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसके लिए पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम लोग देखिए इसके जो वर्टिकल लाइन है उसके टॉप और बॉटम से ऐसे हम लोग दो वर्टिकल जो वैनिशिंग पॉइंट है उसकी तरफ ऐसे हम लोग दो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करने के बाद उसमें दो वर्टिकल लाइंस ऐसे हम लोग डिवाइड कर लेंगे जैसे, और उसको हम लोग फॉर्मली ऐसे फाइनली जो बिल्डिंग है हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए जो बिल्डिंग, अगर आप ऐसे है कि रियल लाइफ में कोई एक बिल्डिंग है उसके आप अगर ऐसी कॉर्नर पे आप खड़े हैं, देखिए मैं एक यहाँ पर एक इंसान मैं ड्रॉ करूँगा। देखिए अगर आप ऐसी एक बिल्डिंग कॉर्नर में खड़े हैं तो आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का आपको नज़ारा आपको रियल लाइफ में आपको समझ में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपकी जो आप दाई तरफ और बाई तरफ जो हैंड आप देख रहे हैं, तो दाई तरफ देखिएगा जो बिल्डिंग का दो पार्ट है वो साइड है, वो देखिए एक धीरे धीरे उसकी जो टॉप और बॉटम का जो रेखा है वो एक धीरे धीरे कोई एक दूर में कोई एक जगह मीट कर रहा है। वो वैनिशिंग पॉइंट आपकी 1 हो गया। और एक जगह पे देखिए, सॉरी वो 2 हो गया। और जो यहाँ पर एक आपके बाई तरफ जो बिल्डिंग का जो पार्ट है वो देखिए एक दूसरी तरफ जा रहा है, वो BP1 है। तो ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ऐसे रियल लाइफ कोई बिल्डिंग के आप कॉर्नर में देखेंगे तो आपको दिखेंगे ऐसे ही, आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एग्जाम्पल आपको नज़र में और समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी देखेंगे हम लोग कुछ बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे जो कुछ आई लेवल के ऊपर है और कुछ आई लेवल के नीचे है। तो देखिए कि वो बॉक्सेस कैसे दिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई लेवल पे भी एक, पहले हम लोग आई लेवल पे बॉक्सेस कैसे दिखते हैं तो हम लोग को ड्रॉ कर लेंगे। तो जो उसके प्रोसीजर एक ही है, पहले हम लोग ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद दो वैनिशिंग पॉइंट ड्रॉ करने के बाद हम लोग उसकी ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिएगा जो आई लाइन में उसमें आपको टॉप और बॉटम आपको दिख नहीं पाएंगे।
तो अगर वैनिशिंग पॉइंट जो सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जब जाएगा ऑब्जेक्ट, तो देखिए उसकी आपकी जो नीचे के पोर्शन आपको दिख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं वैसे ही एक जो आपका आई लाइन से ऊपर के एक ऑब्जेक्ट है हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया है। तो आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहाँ पर नीचे का जो बॉटम पार्ट है वो हम देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट का। अभी देखिए आई लेवल से अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो वो कैसे दिखते हैं, तो हम इसको अभी ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्राइंग का जो मेथड है वो सेम है, बस आपको हॉराइजॉन्टल लाइन, वर्टिकल और वैनिशिंग पॉइंट और कौन सी पोजीशन में ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो वो वाला आपको पहले आपको डिफाइन कर लेना है, उसके बाद आप ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं ऐसे पैरेलल लाइन से मैं ड्रॉ कर लूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर लाइन टेढ़ा बेका हो रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि हम फ्री हैंड में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो नीचे का जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो टॉप व्यू आप देख पा रहे हो, और जो ऑब्जेक्ट आपका आई लेवल से ऊपर रहता है उसकी देखिए आप यहाँ पर मैं लिख के भी समझा रहा हूँ। ये आई लेवल हो गया, देखिए यहाँ पर आई लेवल है, होगा आई लेवल के ऊपर जब वो ऑब्जेक्ट जाता है तो उसकी टॉप आप देख नहीं पाते हो, उसकी बटन पोर्शन आप देख पाते हो। और जब आई लेवल के नीचे आता है तो ऑब्जेक्ट का आप ऊपर का पोर्शन देख पाते हो, टॉप पोर्शन, मगर नीचे का बॉटम पोर्शन नहीं देख पाते हो। तो ये एग्जांपल देखिए हमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टॉर्शन होता है पर्सपेक्टिव में, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखिए जो लास्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है कि देखिए यहाँ पर मैं एक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में मैं एक टेबल ड्रॉ करूँगा। तो मैंने पहले हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वैनिशिंग पॉइंट ऐसे ड्रॉ करने के बाद जो टेबल का जो एक कॉर्नर है मैंने वर्टिकल लाइन से ऐसे मैंने डिफाइन कर लिया है, और फिर 2 लाइन ऐसे, एक वैनिशिंग पॉइंट जा रहा है और दूसरा सेट ऑफ पैरेलल लाइन ऐसे दूसरा वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो मैंने ड्रॉ करने के बाद जो सेकंड और जो थर्ड और फोर्थ जो पहिया है वो मैं ऐसे धीरे धीरे करके ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए तो इसको थोड़ा सा मैं लाइटली मैं ड्राइंग करने की कोशिश कर, इसका जो पहिया है, जो लेग्स वगैरह है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसकी जो और 2 पहिया और इधर की जो पहिया है वो हमको दिख नहीं पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ये टेबल का सरफेस और जो बाकी का जो लेग्स वगैरह है, ये जहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट दिख रहे हैं, तो वैनिशिंग पॉइंट एक और 2 और ले लेते हैं, वैनिशिंग पॉइंट 1 डैश और वैनिशिंग 2 डैश हम लोग ले लेते हैं, और सेम जो हम लोग टेबल पहले ड्रॉ किया है वही टेबल अभी थोड़ा सा ऐसे वैनिशिंग पॉइंट का जो दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ा के हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी कैसे दिखता है ये आप ही बताना कैसे दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं सेमी जो उसके जो वर्टिकल और जो बाकी का जो लाइंस वगैरह है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप भी ऐसे कर लीजिए मेरे साथ। देखिए मैं इसके जो टेबल का जो टॉप पोर्शन है और जो इसका लेग्स वगैरह है मैं इसे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो देखिएगा दोस्तों, जो ये जो वैनिशिंग पॉइंट 1 और 2 जो पहले मैंने ड्रॉ किया, इसको मैंने एक, जिसकी जो डिस्टेंस है मैंने 1 से डिफाइन किया है, मान लीजिए 1 से, और ये y है। तो यहाँ पर आपको क्या है ना, जो x अगर लेस देन y होगा मैंने, और अदरवाइज अगर y ग्रेटर देन x होगा, तो अगर ये डिस्टेंस अगर 2 वैनिशिंग पॉइंट के भीतर अगर ज़्यादा होगा तो इसके जो देखिएगा जो हमारा जो पहले जो टेबल है, अगर ये अगर टेबल है पहले का, तो वो डिस्टॉर्टेड दिखता है, और जो सेकेंड टेबल है जो मैंने यहाँ पर बी से डिफाइन किया है वो नेचुरल दिख रहा है। तो कहने की बात ये कि अगर 2 वैनिशिंग पॉइंट का डिस्टेंस अगर कम होगा तो ये डिस्टॉर्टेड दिखेंगे जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर ज़्यादा होगा तो ये नेचुरल लुक में आएंगे। तो ये ऐसे ही आप ये वाला कर सकते हो। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखे कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है, उसके एक पहले एग्जाम्पल हमने लिया है, ऐसे हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ करके दिखाया है कैसे करने होता है, और इसके रियल लाइफ में हम लोग 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे हम लोग इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो भी हमने एक बिल्डिंग के अगर कॉर्नर में खड़े रहते तो कैसे दिखता है वो हमने दिखा है। तो और एक बॉक्स कैसे 2 पॉइंट बॉक्सेस पर्सपेक्टिव में कैसे इसका फॉर्मेशन रहता है वो हमने देखा है, और वैनिशिंग पॉइंट का डिस्टेंस अगर कम और ज़्यादा हो तो उसमें कैसे ऑब्जेक्ट दिखता है। तो ये सारे हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमने देखे, ड्राइंग में देखे। तो उम्मीद है कि आपको इस ड्राइंग क्लास से कुछ सीख मिला होगा।
अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच में। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर कमेंट करके बताना कैसे लगे हैं। और अगर इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप दोस्तों बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के ड्राइंग देखेंगे। तो तब तक के लिए आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की काफ़ी सारा प्रैक्टिस करते रहिए घर में। तो दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।